नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। दर्शक मित्रों, औलाद के कहे में आकर कभी मत करना ये 3 काम, वरना बुढ़ापे में कोई नहीं पूछेगा। माता पिता हमारे जीवन में भगवान के समान होते हैं। वे अपनी संतानों की खुशियों के लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर कर देते हैं। वे अपने बच्चों की हर जरूरत पूरी करने के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग बड़े होने पर अपने माता पिता के इस बलिदान को भूल जाते हैं और उन्हें बोझ समझने लगते हैं। मित्रों, आज की यह कहानी ऐसे ही एक बेटे और बहू की है जो अपनी सुख सुविधाओं और लालच के कारण अपने माता पिता को नजरअंदाज कर देते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि संपत्ति और धन दौलत से अधिक महत्व अपने माता पिता का सम्मान करने और उनकी सेवा करने का है। माता पिता हमारे जीवन की जड़ की तरह होते हैं। यदि हम जड़ों को काट देंगे तो वृक्ष सूख जाएगा। इसी तरह यदि हम अपने माता पिता को छोड़ देंगे तो हमारा जीवन भी खाली और अधूरा रह जाएगा। यह कहानी हमें यह भी समझाती है कि जो लोग धन के पीछे भागते हैं और अपने रिश्तों को अनदेखा कर देते हैं, उनका अंत हमेशा दुखद होता है। वहीं जो अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनका जीवन खुशहाल होता है। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत हमारे रिश्ते और संबंध हैं, न कि पैसा। कार्तिक नाम का एक युवक शहर में नौकरी करता था और अपनी पत्नी महिमा और बच्चों के साथ वहीं रहता था। एक दिन कार्तिक दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। जल्दी में उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे देर हो रही है, जल्दी से टिफिन तैयार कर दो। यह सुनकर महिमा चिढ़ गई और रसोई में बर्तन पटकने लगी। कार्तिक ने यह देखा और गुस्से में पूछा, अगर कुछ कहना है तो साफ साफ कहो, इस तरह बर्तन पटकने का क्या मतलब? महिमा ने झल्ला कर जवाब दिया, मैं कितने दिनों से कह रही हूं कि अपने मम्मी पापा से कहो कि गांव की जमीन और घर बेच दें, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। तुम्हारी कमाई में जैसे आग लगी हो, आधा पैसा किराए में चला जाता है और बाकी बच्चों की फीस और शहर के खर्चों में खत्म हो जाता है। आखिर मैं क्या करूं? यह सुनकर कार्तिक और चिढ़ गया और बोला, मैं जो कर सकता हूं वही कर रहा हूं। क्या अब किडनी बेच दूं? इतना बड़ा फैसला लेने के लिए भी तुमसे पूछूं? महिमा ने पलटकर कहा, किडनी बेचने की बात कौन कह रहा है? मैं तो सिर्फ कह रही हूं कि अपने मम्मी पापा को समझाओ कि खेत और घर बेच दें। गांव में उनका क्या है? वो वहां आराम कर रहे हैं और यहां हम रोज की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आखिर हमें भी तो चैन से जीने का हक है। कार्तिक ने नाराज होकर कहा, तुम्हारी बातों से लगता है कि मुझे जाकर अपने मम्मी पापा से कहना चाहिए कि आप अपनी जमीन जायदाद बेच दो और पैसे हमें दे दो ताकि हम यहां अच्छा घर खरीद सकें। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? मेरी तनख्वाह से जैसे तैसे खर्च चल रहा है और तुम भी पैसे बचाना नहीं जानती, फालतू की चीजों पर खर्च करती रहती हो। महिमा ने तुनक कर कहा, शादी से पहले तुम्हें मेरा खानदान और स्टेटस क्यों नहीं दिखा? मेरी किस्मत खराब थी जो मेरे पिता की दोस्ती तुम्हारे पिता से थी, वरना मेरी शादी तुम जैसे आदमी से कभी ना होती। और हां, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, अपने खर्च करने का अधिकार है मुझे। दोनों के बीच बहस बढ़ती गई। कार्तिक इस तनाव से परेशान हो गया। महिमा की बातें उसे सही भी लगने लगीं। वह सोचने लगा कि माता पिता से बात करनी ही पड़ेगी। इसी उधेड़बुन में वह शांत हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच और स्वार्थ रिश्तों में कड़वाहट ला सकते हैं। जहां प्रेम और सम्मान होना चाहिए, वहां झगड़े और गुस्से का वास हो जाता है। महिमा ने कार्तिक को धमकी दी, तुम्हें किसी एक को चुनना होगा, मुझे और बच्चों को या अपने मम्मी पापा को। यदि तुमने अपने मम्मी पापा को चुना
तो मैं तलाक लेकर अपने मायके चली जाऊंगी, और याद रखना तुम्हें हर महीने बच्चों का खर्च देना होगा। महिमा की इस धमकी से परेशान होकर कार्तिक ने सोचा, यदि परिवार में शांति चाहिए तो मुझे मम्मी पापा से बात करनी ही होगी, नहीं तो मेरा घर टूट जाएगा। कार्तिक ने महिमा को समझाते हुए कहा, महिमा, रोज के झगड़े से कोई हल नहीं निकलेगा। बच्चों की 15 दिन की छुट्टियां हुई हैं, क्यों ना हम 10 दिन के लिए गांव चलें। वहां मां बाबूजी के साथ समय बिताएंगे और सही मौका देखकर मैं उनसे घर और खेत बेचने की बात भी कर लूंगा। मित्रों, कार्तिक के मुंह से यह बात सुनकर महिमा बेहद प्रसन्न हो गई। उसके चेहरे पर संतोष साफ झलक रहा था। उसने तुरंत गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले ही दिन कार्तिक और महिमा अपने दोनों बच्चों के साथ गांव पहुंच गए। 4 साल बाद अपने बेटे और पोते पोतियों को देखकर महावीर जी और सुमित्रा देवी का हृदय प्रसन्नता से भर गया। सुमित्रा देवी तो जैसे अपने बेटे को देखकर फूली नहीं समा रही थीं। सुमित्रा देवी तुरंत रसोई में गईं और अपने बेटे के लिए उनका पसंदीदा नाश्ता बनाने लगीं। इतने में महिमा भी रसोई में पहुंच गई और विनम्र स्वर में बोली, मां जी, आप यह सब क्यों कर रही हैं? मेरे होते हुए आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आप आराम कीजिए, मैं नाश्ता बना देती हूं। सुमित्रा देवी ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटी, तुम लंबा सफर तय करके आई हो, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो, नाश्ता मैं बना दूंगी। लेकिन महिमा ने रसोई का सारा काम अपने हाथ में ले लिया। उसकी मीठी बातें और सेवा भाव देखकर सुमित्रा देवी का दिल भर आया। उन्होंने सोचा, हमने तो समझा था कि कार्तिक शहर जाकर हमारे संस्कार भूल गया होगा, लेकिन नहीं, हमारे बेटे बहू तो आदर्श निकले। बहू तो मानो लक्ष्मी का रूप है, जो हमारी इतनी सेवा कर रही है। दूसरी ओर कार्तिक अपने पिता महावीर जी के साथ खेतों में काम करने जाने लगा। वह मजदूरों को खुद ढूंढ कर लाता और खेत के हर काम में मदद करता। वह अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखता। उधर महिमा ने सुमित्रा देवी को अपनी सास नहीं बल्कि अपनी मां मान लिया। वह पूरे दिन उनके इर्द गिर्द रहती, उनकी सेवा करती। महिमा रोज सुमित्रा देवी के पैरों की मालिश करती, उनके बालों की देखभाल करती और उनकी पसंद के व्यंजन बनाकर खिलाती। लेकिन इन सब के पीछे उसका असली मकसद कुछ और था। वह अपनी मीठी बातों और सेवा के जरिए सुमित्रा देवी से उनकी संपत्ति और जमीन जायदाद की जानकारी हासिल कर रही थी। सुमित्रा देवी और महावीर जी यह सोचकर अत्यंत प्रसन्न थे कि उनका बेटा और बहू संस्कारी और स्नेहिल हैं। वे मन ही मन गर्व महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके बेटे और बहू के इरादे कुछ अलग हैं। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी मधुर शब्द और दिखावटी व्यवहार के पीछे गहरी चालाकी छिपी होती है। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना आवश्यक है। सुमित्रा देवी अक्सर अपने बेटे बहू की सेवा देखकर भावुक हो जाती थीं। एक दिन उन्होंने महावीर जी से कहा, हमने कार्तिक को कितने प्यार से पाला है और आज उसकी यह सेवा और सम्मान हमें मिल रहा है। हमें तो बेवजह ही चिंता हो रही थी कि शहर जाकर बेटा बदल जाएगा। बहू भी बड़े घराने से है। मैंने सोचा था कि वह घमंडी होगी और हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी, लेकिन हमारी बहू तो साक्षात लक्ष्मी बनकर घर में आई है। महावीर जी ने सुमित्रा देवी की बात का समर्थन किया। दोनों ही बेटे बहू के इस व्यवहार से बहुत खुश थे। गांव के लोग भी महावीर जी की प्रशंसा करते हुए कहते, महावीर जी, आपका बेटा बड़ा संस्कारी निकला, शहर जाकर भी अपने संस्कार नहीं भूला। आप बड़े भाग्यशाली हैं। यह सुनकर महावीर जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। धीरे धीरे महावीर जी और सुमित्रा देवी के मन में यह विचार आने लगा कि क्यों न वे अपने बेटे बहू के साथ शहर में रहें। एक दिन महावीर जी ने कार्तिक से पूछा, बेटा, शहर में तुमने कितने कमरे का मकान किराए पर लिया है? कार्तिक ने जवाब दिया, पिताजी, घर तो बस 2 कमरों का है। एक कमरा रसोई बना लिया है और दूसरे में हम सोते हैं। बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है तो वे कभी छत पर तो कभी बालकनी में पढ़ाई करते हैं। मेरी आधी तनख्वाह तो किराए में ही खत्म हो जाती है, बाकी बच्चों की फीस और खर्चों में चली जाती है। यह सुनकर महावीर जी गंभीर होकर बोले, बेटा, यह तो सही बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि क्यों न गांव का घर बेच दिया जाए। इससे जो पैसा मिलेगा उससे शहर में एक अच्छा सा अपना मकान ले लेंगे।
हमें भी तुम्हारे साथ रहने का मन है। महावीर जी की यह बात सुनकर कार्तिक और महिमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यही तो वह बात थी जो कार्तिक अपने पिता से कहना चाहता था। महिमा खुशी खुशी बोली, पिताजी, यह तो बहुत अच्छा होगा। आप और मां हमारे साथ शहर चलेंगे, हम साथ रहेंगे और बच्चों को भी अपने दादा दादी का प्यार मिलेगा। सुमित्रा देवी ने भी इस बात का समर्थन किया और बोली, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन आपके डर से कुछ कह नहीं पा रही थी। अब देर मत करिए, जल्दी से गांव का घर बेचकर हमारे साथ चलिए। वहां हम सब मिलकर नया घर खरीदेंगे और खुशी खुशी रहेंगे। कार्तिक ने भी उत्साह से कहा, पिताजी, मैं भी यही सोच रहा था। कार्तिक ने सुझाव दिया, जब हम शहर जा ही रहे हैं तो क्यों ना यहां की जमीन और खेत भी बेच दें। इन्हें भला कौन देखेगा। इससे जो धन प्राप्त होगा उसका कुछ भाग बचाकर हम एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। महावीर जी ने यह सुनकर कहा, बेटा, यह जमीन हमारी पैतृक संपत्ति है, इसे बेचना सही नहीं लगता। मुश्किल समय में जमीन ही सहारा बनती है, लेकिन अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं इस पर विचार करूंगा। हालांकि महावीर जी ने कार्तिक और महिमा के कहने पर सहमति जताई, परंतु उनके मन में अपनी पैतृक जमीन बेचने को लेकर असमंजस बना हुआ था। इस बीच कार्तिक और महिमा अपनी योजना की सफलता पर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। दोस्तों, यह कहानी यह दर्शाती है कि किस तरह प्रेम और सेवा की आड़ में स्वार्थ छिपा हो सकता है। महावीर जी ने अपनी पैतृक जमीन और मकान बेचने का निर्णय लेने से पहले अपने गांव के पुराने मित्र सिद्धार्थ जी से सलाह लेने का विचार किया। जब महावीर जी ने सिद्धार्थ जी को अपनी योजना बताई कि वे अपनी जमीन और मकान बेचकर शहर में बेटे बहू के साथ रहना चाहते हैं और वहां एक छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो सिद्धार्थ जी ने गंभीरता से कहा, मित्र, देखो, बच्चों के लिए कमाना कोई गलत बात नहीं है। इसमें कोई बुराई नहीं कि तुम अपनी संपत्ति बेचकर बच्चों के साथ रहो, लेकिन एक बात याद रखना, आजकल अखबार, मोबाइल और टीवी में अक्सर ऐसी खबरें पढ़ने और सुनने को मिलती हैं कि बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं या तीर्थ यात्रा के बहाने कहीं छोड़ आते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि तुम अपनी पूरी संपत्ति न बेचो, कुछ हिस्सा अपने पास बचाकर रखो, ताकि भविष्य में किसी विपत्ति के समय वह तुम्हारे काम आए। बेटा बहू के साथ रहना गलत नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सिद्धार्थ जी की बातों पर सोच विचार करते हुए महावीर जी ने आखिरकार अपनी जमीन और मकान बेचने का निर्णय लिया और अपने बेटे कार्तिक और बहू महिमा के साथ दिल्ली जाने का निश्चय किया। शहर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां एक नया मकान खरीदा और वहीं रहने लगे। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। कार्तिक और महिमा दोनों अपने माता पिता का खूब ध्यान रखते थे। कार्तिक सुबह कार्यालय जाता था, लेकिन शाम को अपने माता पिता के साथ समय बिताता था। महिमा भी अपनी सास ससुर की पूरी सेवा करती थी। इससे सुमित्रा देवी और महावीर जी को लगने लगा कि उन्होंने सही निर्णय लिया है। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगीं। महिमा का व्यवहार बदल गया। अब वह अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी, किटी पार्टियों और बेकार के खर्चों में अधिक व्यस्त रहने लगी। उसने घर का सारा काम अपनी सास सुमित्रा देवी पर डाल दिया। बेचारी सुमित्रा देवी सुबह बच्चों के टिफिन बनाती, नाश्ता तैयार करती, रात का खाना पकाती और दिन भर घर के बाकी कामों में लगी रहती। दूसरी ओर महिमा मेकअप, फैशन और मौज मस्ती में व्यस्त रहती। एक दिन महावीर जी ने महिमा से कहा, बहू, तुम्हारी सास दिन भर घर के काम में लगी रहती है। उनका शरीर अब कमजोर हो गया है। तुम उनकी थोड़ी मदद कर दिया करो। और देखो, तुम बेवजह बहुत खर्च करती हो। आए दिन बैंक से पैसे निकालती रहती हो। हमें फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। महिमा ने बेरुखी से जवाब दिया, आप लोग यहां सिर्फ रोटी तोड़ने के लिए आए हैं क्या? अगर इस घर में रहना है तो काम करना ही होगा। मेरी मर्जी है, मैं जैसे चाहूं वैसे रहूंगी। महिमा की यह बात सुनकर महावीर जी का दिल टूट गया। उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि बहू से बहस करना उन्हें व्यर्थ लगा। इस बीच कार्तिक भी अपने माता पिता से दूरी बनाने लगा। वह अपने काम और बच्चों में इतना व्यस्त हो गया कि माता पिता की ओर ध्यान ही नहीं देता। महावीर जी और सुमित्रा देवी अकेले पड़ गए। बुढ़ापे में घर के सारे काम संभालते संभालते
सुमित्रा देवी की तबीयत खराब हो गई। महावीर जी ने कार्तिक से कहा, बेटा, तुम्हारी मां की हालत अब ठीक नहीं है, वह बुढ़ापे में काम नहीं कर पा रही है। क्यों ना हम एक नौकरानी रख लें जो घर का काम संभाल सके। दोस्तों, रिश्तों में प्रेम और सम्मान की जगह अगर स्वार्थ ले ले तो परिस्थितियां कैसे बदल जाती हैं। जब महावीर जी ने कार्तिक से सुमित्रा देवी की तबीयत को लेकर नौकरानी रखने की बात कही तो कार्तिक ने सीधा जवाब दिया, पिताजी, नौकरानी को तनख्वाह देने के लिए पैसे कहां से आएंगे? घर का खर्च पहले ही मुश्किल से चल रहा है, जो थोड़ा बहुत बचता है वह भी खत्म हो रहा है, और घर के काम मां और महिमा मिलकर संभाल सकती हैं। नौकरानी की जरूरत नहीं है। कार्तिक के इस उत्तर ने महावीर जी के मन को गहरी चोट दी। उन्हें अब पूरी तरह से एहसास हो गया कि उनके बेटे और बहू की मिठास भरी बातें और सेवा के पीछे केवल स्वार्थ छिपा हुआ था। यह सब उनके संपत्ति हथियाने के लिए किया गया एक दिखावा था। कुछ समय बाद कार्तिक और महिमा ने ऐलान किया, बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं तो हम बाहर घूमने जा रहे हैं, आप लोग अपना ख्याल रखें। यह सुनकर महावीर जी ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, बेटा, तुम्हारी मां की दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं, नौकरानी रखने के लिए भी नहीं, लेकिन घूमने और महिमा को गहने दिलाने के लिए पैसे कहां से आ गए? महावीर जी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि महिमा ने बीच में टोकते हुए कहा, हमें खुश रहना है तो आपको सहन नहीं हो रहा। हर बात में टोकना बंद करिए और हमें हमारी जिंदगी जीने दीजिए। महिमा की कठोर और बेहया बातों से महावीर जी और सुमित्रा देवी दोनों अवाक रह गए। महावीर जी ने चुप्पी साध लेना ही उचित समझा, क्योंकि अब बहू से बातचीत करना उन्हें व्यर्थ लगने लगा। कार्तिक और महिमा घर से बाहर जाने की तैयारी करने लगे। सुमित्रा देवी ने देखा कि वे बच्चों को बिना कुछ खिलाए ही बाहर ले जा रहे हैं। उनके दिल में अपने पोते पोतियों के लिए ममता उमड़ पड़ी। उन्होंने जल्दी से टिफिन में खाना भरकर महावीर जी से कहा, यह टिफिन बहू और बच्चों को दे आइए। छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे रह जाएंगे, रास्ते में ही खा लेंगे। महावीर जी ने गंभीरता से कहा, तुम अब भी इन लोगों की चिंता कर रही हो जो हमें इस तरह बेइज्जत करते हैं। उनके लिए खाना भेजना सही है क्या? सुमित्रा देवी ने भावुक होकर उत्तर दिया, बच्चे भूखे न रहें इसलिए। न चाहते हुए भी महावीर जी टिफिन लेकर कार्तिक को देने गए। जैसे ही वे कार्तिक के कमरे के पास पहुंचे, उन्होंने कार्तिक को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। कार्तिक कह रहा था, यार, महिमा मां बाबूजी को लेकर बहुत परेशान है। वह कहती है कि इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो। अब उनसे घर का कोई काम नहीं होता और उनकी दवाइयों पर अनावश्यक खर्च हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। उसके दोस्त ने उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, आजकल वृद्धाश्रम में हर प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, वे वहां खुश रहेंगे। भाभी से मेरी बात हो गई है, मैं सब कुछ पता कर लेता हूं। वीकेंड पर लौटने के बाद इसे सुलझा लेंगे। कार्तिक ने कहा, ठीक है, तुम सब व्यवस्था कर लो, लौटकर मैं मां बाबूजी से बात करूंगा। महावीर जी यह सब सुनकर जैसे जड़ हो गए। उनके लिए यह यकीन करना कठिन था कि उनका अपना बेटा और बहू उनके साथ ऐसा सलूक करेंगे। जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, वे अब उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की योजना बना रहे थे। जब कार्तिक फोन पर बात खत्म करके कमरे से बाहर आया तो महावीर जी ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया। उन्होंने टिफिन उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, बेटा, यह टिफिन ले जाओ, तुम्हारी मां ने बनाया है। रास्ते में बच्चों को भूख लगेगी तो खा लेंगे, बाकी बातें लौटकर इत्मीनान से कर लेना। कार्तिक ने बिना भाव के टिफिन लिया और बोला, पिताजी, इन बातों में मत उलझिए, हमें देर हो रही है। इसके बाद वह महिमा और बच्चों के साथ गाड़ी में बैठकर चला गया। महावीर जी के मन में पीड़ा और क्रोध का मिश्रण था। वे कुर्सी पर बैठ गए। उनके मन में कार्तिक और महिमा की बातें गूंज रही थीं। तभी सुमित्रा देवी वहां आईं और अपने पति को चिंतित देखकर बोलीं, आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटा और बहू तो कुछ ही दिनों के लिए बाहर गए हैं, वापस आ जाएंगे। महावीर जी ने गंभीर स्वर में कहा, भाग्यवान, तुम अपनी ममता में अंधी हो गई हो। जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। सुमित्रा देवी ने चौंकते हुए पूछा, ऐसा क्या हुआ, जल्दी बताइए। महावीर जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
क्या तुम्हें पता है, हमारा बेटा और बहू हमें वृद्धाश्रम में छोड़ने की योजना बना रहे हैं। उनकी सारी सेवा, प्यार और मीठे बोल महज एक धोखा था। उन्होंने हमारी संपत्ति बेचकर उसका उपयोग अपने ऐशो आराम के लिए किया। अब जब हम उनके लिए भार बन गए हैं और हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो वे हमें वृद्धाश्रम छोड़ने का सोच रहे हैं। यह सुनकर सुमित्रा देवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह रोते हुए फूट फूट कर कहने लगीं, यह तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और बोली, हमने क्या गलती की थी? हमने तो उन्हें अपना सब कुछ दे दिया, फिर क्यों हमारे बच्चों ने हमारे साथ ऐसा किया? महावीर जी ने उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, भाग्यवान, अब रोने का वक्त नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि अब क्या करना है और इनसे कैसे निपटना है। तुम जल्द ही देखोगी। दोस्तों, यह कहानी दिखाती है कि ममता में अंधे माता पिता कैसे अपने बच्चों की वास्तविकता को देर से पहचानते हैं। एक हफ्ते बाद कार्तिक और महिमा अपनी छुट्टियां खत्म कर बच्चों के साथ घर लौटे। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला, उन्होंने बालकनी और घर के भीतर अजनबी लड़कियों को घूमते देखा। यह देखकर महिमा घबरा गई और बोली, अरे कार्तिक, ये लड़कियां हमारे घर में क्या कर रही हैं? ये कौन है और यहां क्यों आई हैं? तब कार्तिक भी हैरान हुआ और उसने उन लड़कियों से पूछा, आप लोग कौन हैं और हमारे घर में क्या कर रही हैं? लड़की ने उत्तर दिया, भैया, हम लोग पास के कॉलेज में पढ़ाई करती हैं और आपके दादाजी ने यह रूम हमें किराए पर दिया है। हम यहां रहने आए हैं। यह सुनकर कार्तिक और महिमा चौंक गए और जोर जोर से महावीर जी को बुलाने लगे। थोड़ी देर में महावीर जी अंदर से बाहर आए और पूछा, क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? महिमा गुस्से में बोली, बाबूजी, आपने क्या किया? बिना हमसे पूछे आपने घर को किराए पर दे दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? महावीर जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, घर मेरा है। मैंने जो सही समझा वो किया। तुम क्या सोचते थे, मुझे वृद्धाश्रम भेज दोगे और तुम लोग इस घर में रहोगे? अब तुम लोग इस घर से निकलो। यह सुनकर महिमा चिल्लाई, बाबूजी, आप भूल रहे हैं कि यह घर हमारा है। हमने इसे खरीदा है। यह सुनकर महावीर जी हंसते हुए बोले, बहन, शायद तुम भूल रही हो कि जब यह घर खरीदा गया था तो टैक्स के पैसे बचाने के लिए रजिस्ट्री तुम्हारी मां सुमित्रा देवी के नाम पर करवाई गई थी। यह घर तुम्हारा नहीं, तुम्हारी मां के नाम पर है और अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनकर कार्तिक और महिमा का चेहरा उतर गया। इतने में सुमित्रा देवी कमरे से बाहर आईं और गुस्से में कार्तिक को एक थप्पड़ मारते हुए बोलीं, तुझ जैसी औलाद से तो बेऔलाद रहना अच्छा है। अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने का सोचते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तूने हमें सिर्फ इस्तेमाल किया, हमारी संपत्ति हड़प ली और जब हमसे काम नहीं आया तो हमें बोझ समझ लिया। अब अपना सारा सामान उठाओ और यहां से निकल जाओ। तुम्हारे जैसे बेटे और बहू की हमें कोई जरूरत नहीं है। सुमित्रा देवी का यह गुस्सा देखकर कार्तिक और महिमा चुप हो गए। उन्होंने फिर भी कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन महावीर जी ने एक भी शब्द नहीं सुना। उन्होंने साफ साफ कहा, तुम्हारा सारा सामान हमने स्टोर रूम में रख दिया है। उसे उठाओ और यहां से चले जाओ। जैसे तुमने हमें घर से निकालने की योजना बनाई थी, अब तुम खुद इस घर से निकल रहे हो। हम इस घर में तुम जैसे नालायक को और नहीं रख सकते। आखिरकार कार्तिक और महिमा को अपना सामान उठाकर अपने बच्चों के साथ वह घर छोड़ना पड़ा। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता का अपमान और उनके साथ धोखा करने का परिणाम हमेशा बुरा होता है। जो बच्चे अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते और स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं, वे कभी खुश नहीं रहते। माता पिता का आशीर्वाद और प्यार ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसका सम्मान करें और अपने कर्तव्यों को न भूलें। औलाद के कहने में आकर कभी भी ये 3 काम न करें, वरना बुढ़ापे में दर दर भटकना पड़ेगा और कोई आपसे बात भी नहीं करेगा। माता पिता अपने बच्चों के लिए हर त्याग करने को तैयार रहते हैं, लेकिन कई बार संतान के दबाव में आकर माता पिता ऐसे फैसले ले बैठते हैं जो उनके भविष्य को खतरे में डाल देते हैं। बुढ़ापे में आराम और आत्मसम्मान से जीने के लिए यह जरूरी है कि माता पिता अपनी संपत्ति और अधिकारों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। आइए जानते हैं वे 3 गलतियां जिनसे माता पिता को बचना चाहिए।
अपनी पुश्तैनी संपत्ति और जमीन कभी न बेचें। पुश्तैनी जमीन और घर सिर्फ संपत्ति नहीं होते, बल्कि वे माता पिता के जीवन भर की मेहनत और सुरक्षा का प्रतीक होते हैं। कई बार बच्चे माता पिता पर दबाव डालते हैं कि वे यह संपत्ति बेचकर उन्हें पैसे दे दें ताकि उनका जीवन आसान हो सके, लेकिन ऐसा करना माता पिता के लिए घातक हो सकता है। बुढ़ापे में यही संपत्ति संकट के समय सहारा बनती है तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता। बच्चों के कहने पर यह सोचकर संपत्ति बेचना कि इससे परिवार में खुशहाली आएगी, एक बड़ी गलती हो सकती है। संपत्ति बेचना तभी उचित होता है जब माता पिता खुद के लिए उसका सही इस्तेमाल करना चाहें, न कि किसी दबाव में आकर। दूसरी बात, अपनी सारी संपत्ति बच्चों के नाम न कर दें। अक्सर माता पिता अपने प्यार के चलते अपनी पूरी संपत्ति बच्चों के नाम कर देते हैं, यह सोचते हुए कि बच्चे उनका ध्यान रखेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि कई बार संतान संपत्ति मिलने के बाद माता पिता की जिम्मेदारी से बचने लगती है। वे उन्हें बोझ समझने लगते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम भेजने तक की स्थिति बन जाती है। अपनी मेहनत से अर्जित संपत्ति को हमेशा अपने पास सुरक्षित रखें। अगर आप अपनी सारी संपत्ति बच्चों के नाम कर देते हैं तो बुढ़ापे में खुद को असहाय महसूस कर सकते हैं। बच्चों को मदद देना गलत नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ी संपत्ति अपने पास रखना बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 3, माता पिता का जीवन अनुभवों से भरपूर होता है। वे अपने फैसले खुद लेने में सक्षम होते हैं, लेकिन कई बार बच्चों के कहने पर अपनी स्वतंत्रता और निर्णय लेने का अधिकार बच्चों को दे देते हैं, यह सोचते हुए कि बच्चे उनका भला करेंगे। लेकिन जब माता पिता अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं तो वे अपने ही घर में मेहमान की तरह रहने लगते हैं। उन्हें बच्चों के नियमों और शर्तों पर चलना पड़ता है। इससे न केवल उनका आत्मसम्मान आहत होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी वे कमजोर हो जाते हैं। माता पिता को हमेशा अपने जीवन के फैसले खुद लेने चाहिए, चाहे वह संपत्ति से जुड़े हों या उनके जीवन के अन्य पहलुओं से। माता पिता का बच्चों से प्रेम और विश्वास होना जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि वे विवेकपूर्ण निर्णय लें। अपनी संपत्ति, स्वतंत्रता और अधिकारों का त्याग न करें, इन्हें सुरक्षित रखें ताकि बुढ़ापे में आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जी सकें। याद रखें, प्यार के साथ साथ सतर्कता और समझदारी भी जरूरी है। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस कहानी से कुछ सीखा होगा। तो चलिए अपनी बहुमूल्य राय कमेंट में साझा करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आगे की कहानी में आपको जानने को मिलेगा एक ऐसा अनमोल संदेश जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। मित्रों, एक दिन एक बेटे और उसकी पत्नी ने अपने बुजुर्ग माता पिता को जान से मारने का योजना बनाई। मित्रों, माता पिता जीवन में कुछ गलतियां करते हैं जिससे उनके बच्चे उनसे नाराज हो जाते हैं। कहते हैं कि माता पिता का आरण ऐसा आरण है जिसे कोई संतान कभी भी चुका नहीं सकती। माता पिता अपने बच्चों को जन्म देने के बाद उनका पालन पोषण करते हैं, उन्हें शिक्षा और संस्कार देते हैं ताकि वे अपने जीवन में खुद को स्थापित कर सकें। अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करके वे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी सारी इच्छाओं को त्याग देते हैं। माता पिता का योगदान उस वृक्ष के समान होता है जो अपनी छांव में संतान को हर प्रकार की विपत्ति से बचाता है। उनका त्याग और निस्वार्थ प्रेम इतना बड़ा होता है कि इसे केवल कृतज्ञता और सेवा से ही कुछ हद तक चुकाया जा सकता है। फिर भी आज की पीढ़ी स्वार्थ और आधुनिकता में उलझी हुई है और अक्सर इस आरण को भूल जाती है। माता पिता का त्याग उस नदी की तरह है जो अपनी सारी सामग्री छोड़कर दूसरों की प्यास बुझाती है। वे अपने आराम और इच्छाओं को त्याग कर बच्चों के सपनों को साकार करने में व्यस्त रहते हैं। पिता कठोर धूप में काम करके घर का खर्च चलाता है और माँ बच्चों की देखभाल करती है। ऐसे में बच्चों का कर्तव्य बनता है कि वे अपने माता पिता का सम्मान करें और उनका सहारा बने। लेकिन दुर्भाग्य से आजकल के बच्चे जब आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो वे अपने माता पिता की देखभाल से बचने लगते हैं। वे उन्हें वृद्धाश्रम भेजने या अकेला छोड़ देने जैसी क्रूर योजनाएं बनाते हैं। आजकल का समाज भौतिकवादी हो गया है।
लोग अपने जीवन में व्यस्त हो गए हैं और माता पिता की देखभाल को एक बोझ मानने लगे हैं। वृद्धावस्था में माता पिता को सबसे अधिक अपने बच्चों के सहारे की आवश्यकता होती है, लेकिन वही संतान उन्हें अकेला छोड़ देती है। यह स्थिति उन संस्कारों और नैतिक मूल्यों को दर्शाती है जो समय के साथ खोते जा रहे हैं। संतान का अपने माता पिता से पीछा छुड़ाने की कोशिश केवल उनकी स्वार्थपरता और असंवेदनशीलता को दर्शाती है। वे भूल जाते हैं कि जो माता पिता दिन रात उनकी हर जरूरत को पूरा करते हैं, उन्हें अब सम्मान और सेवा मिलनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में माता पिता को देवता के समान माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, अर्थात माता पिता को देवताओं के समान सम्मान मिलना चाहिए। वे संतान अभागे होते हैं जो अपने माता पिता के आरण को नहीं समझते। उनके आशीर्वाद के बिना जीवन में सफलता प्राप्त करना असंभव है। यदि कोई संतान अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाती है तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। आजकल की पीढ़ी में नैतिक शिक्षा का अभाव है और वे भौतिक इच्छाओं के प्रभाव में इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वे अपने माता पिता के योगदान को भूल जाते हैं। यह भूल जाते हैं कि जिस तरह से वे अपने माता पिता के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वैसे ही उनका व्यवहार आने वाली पीढ़ी के साथ हो सकता है। मित्रों, माता पिता का आरण चुकाना संभव नहीं है, लेकिन उन्हें सम्मान, सेवा और प्यार देकर उनके जीवन को आसान और सुखमय बनाया जा सकता है। यह हर संतान की जिम्मेदारी है कि वह अपने माता पिता का सहारा बने, न कि उन्हें बोझ समझे। जो लोग अपने माता पिता से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, वे केवल अपने जीवन में दुखों को आमंत्रित नहीं करते, बल्कि समाज के पतन का कारण भी बनते हैं। यह कहानी सिद्धार्थ और राधिका की है, जो एक साधारण और मेहनती दंपति थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत के बाद अपने इकलौते बेटे अर्जुन और उसकी पत्नी दिव्या के सहारे अपना बुढ़ापा आराम से बिताने का सपना देखा था। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही योजना बनाई। एक दिन दिव्या, जो स्वभाव से स्वार्थी और तेज तर्रार थी, अपने पति अर्जुन से कहने लगी, अर्जुन, मैं अब तुम्हारे माँ बाप को और नहीं झेल सकती। मुझे उन्हें संभालते हुए 5 साल हो गए हैं। या तो उन्हें वृद्धाश्रम भेज दो या मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मैं अब और नहीं सह सकती। अर्जुन, जो अपनी पत्नी के प्रभाव में था, दिव्या को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, प्रिय, तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तुम मायके जाने की बात मत करो। मैं खुद भी इनसे परेशान हूं, लेकिन ये लोग वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार नहीं हैं। सिद्धार्थ और राधिका के बेटे अर्जुन और उसकी पत्नी दिव्या ने अपने माता पिता से छुटकारा पाने की एक योजना बनाई। दिव्या ने कहा, अर्जुन, मैं अब और इन दोनों को सहन नहीं कर सकती। मुझे इनसे जूझते हुए कई साल हो गए हैं। इन्हें या तो वृद्धाश्रम भेज दो या फिर मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे अब और नहीं सहा जाता। अर्जुन, जो अपनी पत्नी के प्रभाव में था, उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, प्रिय, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तुम मायके जाने की बात मत करो। मैं भी इनसे परेशान हूं, लेकिन ये लोग वृद्धाश्रम जाने को तैयार नहीं हैं। अर्जुन गुस्से में भरकर बोला, इनके लिए कुछ तो तिगड़म लगानी पड़ेगी। दिव्या ने चिढ़ते हुए कहा, तिगड़म लगाओ या जो भी करो, मुझे इनसे छुटकारा चाहिए। अर्जुन ने गुस्से में कहा, ठीक है, तुम बस गुस्सा उतारो, मैं कुछ करता हूं। इसी दौरान सिद्धार्थ ने कमरे से आवाज लगाई, अर्जुन बेटा, इधर आओ। अर्जुन को यह सुनते ही और गुस्सा आ गया और वह झल्लाते हुए बोला, देखो, ये वही ड्रामा कर रहे हैं, मुझसे बात भी नहीं करने देते। मुझे तो लगता है इनका जल्दी से कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। अर्जुन अपने पिता के कमरे में पहुंचा और तैश में बोला, क्या परेशानी है आप दोनों को? हर वक्त मुझे आवाज लगाते रहते हो। राधिका, जो स्वभाव से शांत थी, बोली, बेटा, यह क्या तरीका है अपने बाबूजी से बात करने का? तो अर्जुन गुस्से में बोला, मां, और क्या करूं? आप दोनों का बस यही काम है, मुझे परेशान करना। सिद्धार्थ ने थोड़ा संयमित स्वर में कहा, बेटा, आज तेरी छुट्टी है, हमें डॉक्टर के पास ले चल। तेरी मां की आंखों में कुछ तकलीफ है, डॉक्टर को दिखा देंगे और मेरा भी चेकअप हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन और भी गुस्से में आ गया और चिल्लाते हुए बोला,
आप दोनों ने मुझे क्या समझा है? एक ही दिन की छुट्टी मिलती है और उसमें भी आप लोग अपना काम बताने आ जाते हो। पैसे कौन दे रहा है? क्या मेरे दादाजी आकर दे रहे हैं? मेरे पास न तो समय है और न ही पैसे। राधिका ने उसे शांत करने की कोशिश की। बेटा, इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर तुझे समय नहीं है तो हम खुद चले जाएंगे। हमें तेरे पैसे की भी जरूरत नहीं है। अर्जुन बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चला गया। सिद्धार्थ और राधिका ने अपनी छोटी सी जमा पूंजी से अपनी जरूरतें पूरी करने का फैसला किया और डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हुए। वे डॉक्टर के पास गए, लेकिन उनके बेटे और बहू का व्यवहार उन्हें बहुत दुखी कर रहा था। सिद्धार्थ और राधिका डॉक्टर से मिलने के बाद घर लौटने लगे। इस बीच दिव्या और अर्जुन ने एक क्रूर योजना बनाई थी। दिव्या ने फिर से अपने पति अर्जुन पर दबाव डाला। ये लोग हमें चैन से जीने नहीं देंगे, जल्दी कुछ करना होगा। अर्जुन ने कहा, हाँ, जल्दी कुछ करना होगा, लेकिन पहले मुझे सोचने दो, और हाँ, मुझे एक बढ़िया सी कॉफी बना लाओ। दिव्या किचन में चली गई और अर्जुन अपने दिमाग में एक योजना बना रहा था। वह सोचने लगा, ऐसा क्या किया जाए जिससे हम इनसे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। जब दिव्या कॉफी लेकर आई तो उसने अर्जुन से पूछा, अब तुम क्या सोच रहे हो? अर्जुन ने दिव्या से कहा, मुझे तरीका मिल गया है, हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। दिव्या ने उत्सुकता से पूछा, क्या तरीका है? अर्जुन ने उसके कान में योजना बताई। दिव्या खुशी से बोली, वाह, अब तो हम इनको आसानी से निपटा सकते हैं और तुम आदर्श बेटा बन जाओगे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ मिलाया और योजना को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन दिव्या ने रसोई में जाकर खुद दूध गर्म किया और अपनी योजना को आगे बढ़ाने का मन बना लिया। एक दिन दिव्या एक गिलास गर्म दूध लेकर सिद्धार्थ और राधिका के पास गई। बाबूजी, आपके लिए गर्म दूध लाई हूं, इसे पी लीजिए, दिव्या ने कहा। यह सुनकर दोनों हैरान रह गए। राधिका ने आश्चर्य से पूछा, बहू, तुम यह सब? दिव्या मुस्कुराते हुए बोली, मां, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैंने आपके लिए प्यार से दूध लाया है, पी लीजिए। खुशी और हैरानी से सिद्धार्थ और राधिका ने दूध लिया और पीने लगे। दूध पीने के बाद दिव्या ने राधिका के पैर दबाने शुरू कर दिए। यह देख राधिका चकित हो गई। उन्हें कभी भी यह उम्मीद नहीं थी कि उनकी बहू ऐसा करेगी। कुछ समय बाद अर्जुन भी कमरे में आया और अपने पिता के पैर दबाने लगा। यह नजारा सिद्धार्थ और राधिका के लिए बहुत अप्रत्याशित था। वे दोनों इस बदले हुए व्यवहार को समझ नहीं पा रहे थे। अर्जुन और दिव्या ने थोड़ी देर तक सेवा का दिखावा किया और फिर अपने कमरे में चले गए। अपने कमरे में पहुंचकर दिव्या ने अर्जुन से कहा, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जल्दी से यह काम खत्म करो। अर्जुन ने उसे शांत करते हुए कहा, प्रिय, थोड़ा समय तो दो, धीरे धीरे सब कुछ होगा। ये दोनों अब अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं। अर्जुन और दिव्या ने एक दूसरे को तसल्ली दी और सोने चले गए। सिद्धार्थ और राधिका अपने बेटे बहू के बदले हुए व्यवहार से खुश थे। उन्हें लगा कि शायद अब उनके बच्चों को समझ आ गई है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह बदला हुआ व्यवहार एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, जो उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आ रहा था। सिद्धार्थ और राधिका इस नई अच्छाई से अनजान थे। वे नहीं जानते थे कि उनके बेटे बहू की यह सेवा उनके खिलाफ एक बड़ी योजना का हिस्सा थी। अगले दिन अर्जुन ऑफिस से घर लौटा और हाथ में एक नई साड़ी और धोती लेकर सीधे अपने माता पिता के कमरे में गया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, पिताजी, यह नई धोती आपके लिए, और मां, यह नई साड़ी आपके लिए लाया हूं, आपको बहुत पसंद आएगी। सिद्धार्थ और राधिका ने यह सुनकर खुशी जाहिर की। राधिका ने साड़ी को हाथ में लेकर कहा, बेटा, तुम्हारा यह प्यार देखकर मन खुश हो गया है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। सिद्धार्थ ने भी कहा, अर्जुन, हमें तो अब जरूरत नहीं थी, लेकिन यह सोचकर खुशी हो रही है कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए जगह बनी हुई है। अर्जुन ने कुछ देर उनके पास बैठकर बातें की और फिर अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने राहत की सांस ली और सोफे पर बैठकर अपनी पत्नी दिव्या से कहा, प्रिय, ये बूढ़े जाते जाते भी खर्च करवा रहे हैं। दिव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, कोई बात नहीं प्रिय, अपने काम के लिए थोड़ा खर्च करना पड़ता है, लेकिन अब जल्दी से मिशन पूरा करो,
मुझे यह ढोंग ज्यादा दिन सहन नहीं करना पड़ेगा। दिव्या जानती थी कि सिद्धार्थ को गुड़ की खीर बहुत पसंद है। उसी शाम उसने गुड़ की खीर बनाई और सीधे उनके कमरे में पहुंची। बाबूजी, मैंने आपके लिए खीर बनाई है। मुझे पता था कि आपको इसका बहुत मन कर रहा होगा, दिव्या ने कहा। यह सुनकर राधिका ने हैरानी से पूछा, बहू, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे बाबूजी को खीर का मन था? दिव्या मुस्कुराते हुए बोली, मां, जैसे आप बिना कुछ कहे अपने बच्चों की हर ख्वाहिश समझ लेती हो, वैसे ही बच्चों को भी माँ बाप के मन की बातें समझ में आ जाती हैं। मुझे बस आभास हुआ और मैंने खीर बना दी। दिव्या की यह बात सुनकर सिद्धार्थ और राधिका भावुक हो गए। सिद्धार्थ ने खीर खाते हुए कहा, भगवान ने हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दी है। अर्जुन सिद्धार्थ और राधिका का इकलौता बेटा था। सिद्धार्थ ने अपनी छोटी सी नौकरी से घर का खर्च चलाया और बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं की। उनकी पत्नी राधिका भी समझदार और सहनशील थीं। उन्होंने अपने पति की कमाई से थोड़ा बचाकर एक जमीन खरीदी और उस पर अपना छोटा सा घर बना लिया था। जब अर्जुन छोटा था तो सिद्धार्थ की आय सीमित थी, लेकिन उन्होंने कभी बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। अर्जुन को अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया और आखिरकार उसे बिजली विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई। जब अर्जुन की शादी की बात आई तो रिश्तेदारों ने दिव्या का सुझाव दिया। दिव्या, जो देखने में मासूम और सरल स्वभाव की लगती थी, अर्जुन और उसके माता पिता को पसंद आ गई। लेकिन यह मासूमियत केवल दिखावा थी। शादी के बाद दिव्या ने धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। वह हर छोटी छोटी बात पर सिद्धार्थ और राधिका को ताने मारने लगी। अगर वे कुछ कह देते तो वह पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। सिद्धार्थ, जो स्वभाव से थोड़े गुस्सैल थे, कभी कभी दिव्या की बातों पर नाराज हो जाते थे, लेकिन राधिका हमेशा अपने शांत स्वभाव से माहौल को संभाल लेती थीं। शादी से पहले अर्जुन अपने माता पिता की खूब सेवा करता था और उनका सम्मान करता था, लेकिन शादी के बाद वह दिव्या के प्रभाव में आ गया। दिव्या की मीठी बातों और झूठे प्यार में फंसकर उसने अपने माता पिता से दूरी बना ली और अब वह हर वक्त दिव्या की तारीफ करता था। दिव्या ने अर्जुन को इस प्रकार अपनी बातों में फंसा लिया था कि वह अपने माता पिता पर चिल्लाने लगा। हर छोटी सी बात पर वह उन्हें डांटने और अपमानित करने लगा। दिव्या और अर्जुन का यह बदला हुआ व्यवहार केवल एक साजिश थी। उन्होंने मिलकर एक ऐसा खेल शुरू किया था जिसका उद्देश्य सिद्धार्थ और राधिका से हमेशा के लिए छुटकारा पाना था। माता पिता के लिए अर्जुन का यह रूप एक बड़े झटके से कम नहीं था, लेकिन वे यह सब सहन कर रहे थे। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनका खुद का बेटा, जिसे उन्होंने सच्चे प्यार और कड़ी मेहनत से पाला था, अब उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अर्जुन, जो अपने पद और अधिकार का गलत इस्तेमाल करने में माहिर हो चुका था, अब अपने माता पिता से छुटकारा पाने की योजना पर तेजी से काम कर रहा था। बिजली विभाग में काम करने वाला अर्जुन रिश्वत लेकर अपने जीवन स्तर को ऊंचा करने की कोशिश करता था। किसी के घर में उपकरण देखकर वह तरह तरह के बहाने बनाकर लोगों को तंग करता और उनसे जुर्माना वसूल करता। उसके पिता सिद्धार्थ हमेशा उसे समझाते थे, बेटा, रिश्वत लेना गलत है, चाहे कम में गुजारा करना पड़े, लेकिन ईमानदारी से कमाओ। लेकिन अर्जुन अपने पिता की बातों से चिढ़ जाता और उनसे बहस करने लगता। आप मेरी खुशियों से जलते हैं। आप नहीं चाहते कि मैं अपनी पत्नी के साथ अच्छा जीवन बिताऊं। हर बार मेरे काम में टांग अड़ते रहते हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ का खून खौल उठता और एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने अर्जुन को थप्पड़ मार दिया। यह बात अर्जुन के दिल में गहरे तक चुभ गई और उसने अब ठान लिया कि वह अपने माता पिता से छुटकारा पाएगा। 3 दिन बाद अर्जुन ने अपनी योजना को अमल में लाने का पहला कदम उठाया। एक रात वह अपने माता पिता के कमरे में गया और झूठी माफी मांगने लगा। बाबूजी, उस दिन ऑफिस के तनाव में मैंने आपको गलत बातें कह दी थीं, मुझे माफ कर दीजिए। सिद्धार्थ, जो एक पिता थे, ने अपने बेटे को माफ करते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, हर किसी से गलती हो जाती है। अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए पूछा, बाबूजी, आपको और मां को डॉक्टर के पास फिर से कब जाना है? राधिका ने कहा, बेटा, कल डॉक्टर ने हमें बुलाया है।
अर्जुन ने राधिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, मां, मैं आपको और बाबूजी को कल खुद डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको भगवान के दर्शन करवाना चाहता हूं। पास में एक अच्छा मंदिर है, मेरे दोस्त ने बताया। पहले हम दर्शन करेंगे, फिर डॉक्टर के पास चले जाएंगे। यह सुनकर सिद्धार्थ और राधिका खुश हो गए और उन्हें लगा कि शायद अब उनके बेटे को समझ आ गई है। अगले दिन सुबह अर्जुन ने अपने माता पिता और पत्नी दिव्या को गाड़ी में बैठाया और डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर से चेकअप करवाने और दवाइयां दिलाने के बाद वह गाड़ी को एक सुनसान हाईवे की ओर मोड़ दिया। सिद्धार्थ और राधिका को यह अजीब लगा। राधिका ने पूछा, बेटा, यह मंदिर कितनी दूर है? दिव्या ने नाटक करते हुए कहा, जी, मुझे भी डर लग रहा है। कब तक पहुंचेगा? अर्जुन ने गाड़ी चलाते हुए जवाब दिया, लगता है गलती से हम हाईवे पर आ गए हैं, लेकिन चिंता मत करो, मैं सही रास्ता ढूंढ लूंगा। थोड़ी देर बाद गाड़ी अचानक से रुक गई और घर घर की आवाजें आने लगीं। अर्जुन परेशान होने का नाटक करते हुए गाड़ी से बाहर निकला और बोनट खोलकर चेक करने लगा। उसने गाड़ी के बोनट को जोर से पटकते हुए कहा, गाड़ी खराब हो गई है, लगता है मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। आप लोग यहीं रुकें, मैं पास में मैकेनिक को ढूंढ लाता हूं। राधिका घबराते हुए बोली, बेटा, यह रास्ता बड़ा खतरनाक लग रहा है, आसपास जंगल है, तुम आराम से जाना और जल्दी वापस आना। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, जी मां, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लौटूंगा। अर्जुन और दिव्या गाड़ी को धक्का देने का नाटक करते हुए धीरे धीरे वहां से दूर चले गए, जबकि सिद्धार्थ और राधिका, जो इस धोखे से अनजान थे, चुपचाप पत्थर पर बैठकर बेटे का इंतजार करने लगे। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा था और जंगल की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सिद्धार्थ और राधिका को डर और भूख प्यास सता रही थी। राधिका कांपते हुए बोली, लगता है बेटा कहीं रास्ता भटक गया है। सिद्धार्थ ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, वह जल्दी लौटेगा। लेकिन मन ही मन वह भी बेचैन थे। भूख और प्यास के कारण दोनों की हालत खराब हो रही थी। तभी एक पुलिस जीप उस सुनसान हाईवे से गुजर रही थी। जीप में बैठे व्यक्ति दया प्रसाद दुबे, जो एक ईमानदार और दयालु सीनियर पुलिस अधिकारी थे, ने अंधेरे में सड़क के किनारे बैठे बुजुर्ग दंपत्ति को देखा। जीप रोकते हुए वह उनके पास आए और बोले, चाचा जी, आप लोग इतनी रात में सुनसान जगह पर अकेले क्या कर रहे हैं? राधिका ने हिम्मत जुटाकर सारी बात बताई। यह सुनकर दुबे जी को गहरा धक्का लगा और उनके चेहरे पर गुस्सा और दुख साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, आप लोग मेरे साथ चलिए, ऐसी निर्दय संतान के भरोसे रहने का कोई फायदा नहीं है। आप मेरे साथ मेरे क्वार्टर पर रहिए, वहां आप सुरक्षित रहेंगे। दुबे जी ने सिद्धार्थ और राधिका को अपनी जीप में बैठाया और उन्हें अपने घर ले गए। वहां उन्होंने उन्हें खाना खिलाया और आराम करने को कहा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं यहां अकेला रहता हूं, दुबे जी ने कहा। आप जब तक चाहें मेरे साथ आराम से रह सकते हैं। ऐसी संतान पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। सिद्धार्थ और राधिका का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका इकलौता बेटा, जिसे उन्होंने इतना प्यार और त्याग देकर पाला था, ऐसा घिनौना काम कर सकता है। सिद्धार्थ ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हमने अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसकी हर जरूरत पूरी की, अपनी इच्छाओं को मारा। उसकी मां तो हल्की सी सर्दी में भी रात भर जागकर उसकी देखभाल करती थी, लेकिन आज उसने हमें इस हालत में छोड़ दिया। क्या हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई थी? दया प्रसाद दुबे ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, चाचा जी, आप लोग चिंता मत करें, मैं आपके लिए न्याय जरूर दिलाऊंगा। ऐसी संतान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। वहीं अर्जुन और दिव्या घर पहुंचकर खुशियां मना रहे थे। अब तो उन्हें चैन मिल जाएगा, क्योंकि उनसे पीछा छूट चुका था। वे सोचने लगे थे कि अब या तो उनके माता पिता भूख और प्यास से मर जाएंगे या फिर जंगल में किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाएंगे। अर्जुन ने थक कर कहा, अब हम आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके किए का परिणाम जल्द ही सामने आने वाला था। दया प्रसाद दुबे ने सिद्धार्थ और राधिका को न्याय दिलाने की ठान ली थी। उन्होंने अर्जुन और दिव्या के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई, क्योंकि वह जानते थे
कि इस तरह के लोग समाज के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं और उन्हें सही रास्ते पर लाना बेहद जरूरी है। दुबे जी ने सिद्धार्थ और राधिका से कहा, चाचा जी, मैं अर्जुन और दिव्या को कानून के तहत सजा दिला सकता हूं, लेकिन वे आपके बेटे और बहू हैं, इसलिए यह फैसला आपका होगा। बताइए, आप उनसे क्या चाहते हैं? राधिका ने भारी मन से जवाब दिया, बेटा, सबसे पहले हमें हमारा घर वापस चाहिए। वह घर हमारा सपना था, जिसे हमने अपने खून पसीने से बनाया था। उन्होंने हमें उस घर से बाहर निकाल दिया। उस घर पर उनका कोई अधिकार नहीं है। बाकी तुम जो उचित समझो वो करो। सिद्धार्थ ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा घर हमें वापस मिल जाए और हमें सम्मान से जीने का अधिकार मिल जाए। बाकी जो भी सजा तुम्हें ठीक लगे तुम दो। दुबे जी ने सिद्धार्थ और राधिका से अर्जुन और दिव्या की सारी जानकारी ली और फिर उन्होंने अपने घर पर काम करने वाली महिला से कहा कि सिद्धार्थ और राधिका का अच्छे से ख्याल रखें। इसके बाद दुबे जी अपनी शिकायत दर्ज कराने और आगे की कार्रवाई के लिए निकल पड़े। कुछ दिनों में दुबे जी ने अर्जुन और दिव्या के खिलाफ कानूनी नोटिस तैयार करवा लिया और उन्हें भेज दिया। इस बीच अर्जुन और दिव्या अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त थे। पड़ोसियों ने उनसे कई बार राधिका और सिद्धार्थ के बारे में पूछा था कि वे कहां गए हैं। अर्जुन ने झूठ बोलते हुए कहा, वे 4 धाम की यात्रा पर गए हैं, इसलिए वे दिखाई नहीं देते। एक रविवार को अर्जुन और दिव्या ने अपने घर पर पार्टी रखी थी। तेज म्यूजिक बज रहा था और वे दोस्तों के साथ नाच गाने में व्यस्त थे। टेबल पर तरह तरह के व्यंजन सजे थे और दोनों बहुत खुश थे। लेकिन तभी उन्हें एक नोटिस मिला। नोटिस पढ़ते ही उनकी खुशी जैसे गायब हो गई। नोटिस में लिखा था, यह घर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना है। इसे खाली करने के लिए 3 दिन का समय दिया जाता है। अर्जुन और दिव्या घबराए और तुरंत वकीलों के पास भागे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। दुबे जी ने पहले ही सारे रास्ते बंद कर दिए थे। घर खाली करने की अंतिम तारीख आने पर दुबे जी खुद अर्जुन और दिव्या के घर पहुंचे और सख्त लहजे में कहा, आपके पास अब केवल 3 दिन हैं। अगर आपने घर खाली नहीं किया तो पुलिस कार्रवाई की जाएगी। अर्जुन और दिव्या ने बचने के बहुत प्रयास किए, लेकिन अंततः उन्हें घर खाली करना पड़ा। मजबूरी में वे एक छोटे से किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। दया प्रसाद दुबे की सख्त कार्रवाई के बाद अर्जुन और दिव्या को अपना घर छोड़कर एक छोटे से किराए के मकान में रहना पड़ा। सिद्धार्थ और राधिका ने चैन की सांस ली, क्योंकि उन्हें उनका घर और सम्मान वापस मिल चुका था। लेकिन दूसरी ओर अर्जुन और दिव्या के लिए यह जीवन संघर्षों का एक नया अध्याय शुरू हो गया था। नए किराए के मकान में आते ही दिव्या ने अर्जुन पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। यह साधारण सा घर मेरे बस का नहीं है। इतनी गर्मी में बिना एसी के मैं नहीं रह सकती। अगर यहां रहना है तो अकेले रहो, मुझे मेरे मां के घर छोड़ दो। तब अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुम ऐसे बोल रही हो जैसे मैं यहां खुशी से रह रहा हूं। थोड़ा सहन करो, मैं देखता हूं क्या हो सकता है। कुछ अच्छे वकीलों से संपर्क करता हूं, लेकिन याद रखो, हमें यह नोटिस सरकार की ओर से प्राप्त हुआ है। इसे चुनौती देना आसान नहीं होगा। तब दिव्या ने धमकाते हुए कहा, आपके पास सिर्फ 1 महीने का समय है। अगर कुछ नहीं किया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। दर्शक बंधु, अर्जुन पहले से ही मानसिक तनाव में था, लेकिन उसकी परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन जब वह ऑफिस में काम कर रहा था तो उसे बिजली विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी से निलंबन का पत्र मिला। रिश्वत लेने और जनता को परेशान करने के आरोप में उसे और उसके 2 सहयोगियों को 1 साल के लिए निलंबित किया गया था। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मित्रों, यह पढ़कर अर्जुन के होश उड़ गए। वह कांपते हुए घर लौट आया और बिस्तर पर गिर पड़ा। दिव्या ने उसे उदास देखकर पूछा, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों लग रहे हैं? अर्जुन ने टूटे हुए स्वर में कहा, सब कुछ खत्म हो गया है। हमें निलंबित कर दिया गया है। ऊपर से 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। अब हम क्या करेंगे? तब दिव्या ने ताने देते हुए कहा, यही सबक तुम्हारे बाबूजी पहले तुम्हें सिखा रहे थे। रिश्वत मत लो, अब भुगतो। अर्जुन गुस्से में आकर बोला, यह तुम कह रही हो?
तुम्हारे खर्चों की वजह से ही मैं रिश्वत लेने को मजबूर हुआ। तुम ही तो मुझे उकसाती थी कि कहाँ छापा मारना है और किससे पैसे वसूलने हैं, अब मुझे ज्ञान मत दो। दोनों के बीच बहस बढ़ गई और एक दूसरे पर आरोप लगाए जाने लगे। रिश्वत से कमाई गई सारी बचत धीरे धीरे खत्म हो रही थी और ऊपर से मकान मालिक ने किराया बढ़ाने की बात की थी। अर्जुन ने निवेदन किया कि वह इतना किराया नहीं दे सकता, लेकिन मकान मालिक ने साफ कहा, या तो ज्यादा किराया दो या मकान खाली करो। अब अर्जुन और दिव्या के पास कोई विकल्प नहीं था। मकान खाली करने के बाद उन्हें फुटपाथ पर रहना पड़ा। जो अर्जुन कभी अपने पद का दुरुपयोग करके पड़ोसियों को तंग करता था, अब उनकी मदद मांगने पर भी उन्हें कोई सहारा नहीं मिला। उसकी छवि इतनी खराब हो चुकी थी कि किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। अब अर्जुन और दिव्या अपने कर्मों के परिणाम भुगत रहे थे। वे दोनों भूखे प्यासे फुटपाथ पर बैठे हुए अपने बर्बाद जीवन पर रो रहे थे। अर्जुन और दिव्या अपने किए का फल भुगतते हुए चिलचिलाती धूप में सड़क किनारे बैठे थे। उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। उनका शरीर भूख और प्यास से कमजोर हो चुका था। अपने साथ लाए सामान पर बैठकर वे बार बार मदद के लिए लोगों को फोन घुमा रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। अर्जुन ने दिव्या से कहा, हमने जो किया वही हमारे साथ हो रहा है। हमने अपने बूढ़े माँ बाप को मजदूरी में छोड़ दिया और आज किस्मत ने हमें उसी मजदूरी में फंसा दिया है। इसमें गलती सिर्फ मेरी है। अर्जुन रोने लगा। उसकी आवाज गले में अटक गई। दिव्या ने भी रोते हुए कहा, हां अर्जुन, हमारी इस हालत के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे किए गए अत्याचारों का यह नतीजा होगा। हम अपने माँ बाप को भगवान मानते हैं और मैंने ही उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। मित्रों, दोनों फूट फूट कर रोने लगे। संगीत। इस बीच दूर चाय की चुस्की लेते हुए दया प्रसाद दुबे जी, जो सब कुछ देख रहे थे, उनके पास पहुंचे। अर्जुन ने उन्हें देखते ही पहचाना और कहा, सर, आप वही अफसर हैं जो उस दिन हमारे घर आए थे? दुबे जी ने गहरी नजरों से देखते हुए कहा, हां, मैं वही हूं। लेकिन तुम दोनों यहां इस हालत में क्यों बैठे हो? घर तो काफी समय पहले ही खाली कर दिया था, तब से क्या ऐसे ही भटक रहे हो? अर्जुन और दिव्या ने शर्म से सिर झुका लिया। दुबे जी ने कहा, चलो उठो, मेरे साथ जीप में बैठो। सामान यहीं रहने दो, मैं गाड़ी में मंगवा लूंगा। दोनों ने धन्यवाद किया और चुपचाप जीप में बैठ गए। जब दुबे जी की जीप सिद्धार्थ और राधिका के घर के सामने रुकी, तो अर्जुन और दिव्या को समझने में देर नहीं लगी कि वे अपने घर लौट आए हैं। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ और राधिका शांत चित्त बैठे थे। उन्हें देखकर अर्जुन और दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन और दिव्या दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़े और रोते हुए माफी मांगने लगे। माँ बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए, हमने जो किया वह गलत था। हमारे किए गए पापों के लिए आप जितनी सजा दें, हम तैयार हैं। सिद्धार्थ ने गुस्से में एक जोरदार तमाचा अर्जुन के गाल पर जड़ दिया। अर्जुन ने अपना दूसरा गाल आगे करते हुए कहा, बाबूजी, यह कम है। आप चाहे जितने थप्पड़ मारें, हमारे पाप उतने बड़े हैं कि इसकी सजा कम ही होगी। हमें माफ कर दीजिए। राधिका की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने सिद्धार्थ को शांत किया और कहा, जो हुआ उसे भगवान ने भी देखा है। उन्होंने इन्हें सजा दी है, अब इन्हें माफ कर दो। दुबे जी ने भी कहा, चाचा जी, इन दोनों को माफ कर दीजिए, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अगर भगवान ने इन्हें माफ कर दिया तो हम भी माफ करते हैं। अर्जुन और दिव्या को गले लगाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, बच्चे केवल प्यार और सम्मान की उम्मीद अपने माँ बाप से करते हैं। हमने अपनी जिंदगी की मेहनत से घर बनाया और तुम्हारे भविष्य को संवारने की कोशिश की, लेकिन जब बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनने की बजाय उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, तो सोचो उनके दिल पर क्या बीतती होगी। मित्रों, यह सुनकर अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। पश्चाताप के बाद अर्जुन और दिव्या ने अपने जीवन को पूरी तरह बदलने का फैसला किया। अब वे सिद्धार्थ और राधिका की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कुछ महीनों बाद घर में खुशियों की लहर दौड़ गई।
दिव्या गर्भवती हुई और पूरे परिवार में उल्लास का माहौल बन गया। 9 महीने बाद एक नन्हे बच्चे ने जन्म लिया। सिद्धार्थ और राधिका ने अपने पोते को देखकर भगवान का धन्यवाद किया। वे अपने पोते को देखकर अपनी सारी पीड़ा भूल गए और परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगे। मित्रों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता का अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। उनकी सेवा और सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। जो संतान अपने माता पिता को दुख देती है, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। माँ बाप को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि बेटा बहू उनके साथ अन्याय न कर सके। पहला पाठ, माता पिता को अपनी जीवन भर की बचत और संपत्ति का प्रबंधन समझदारी से करना चाहिए। सारी संपत्ति और घर को बच्चों के नाम करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपकी आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। दूसरा, अपनी संपत्ति और घर का हस्तांतरण तभी करें जब आप यकीन कर लें कि बच्चे आपकी देखभाल और सम्मान करेंगे। वसीयत तैयार करें और कानूनी दस्तावेजों का सहारा लें ताकि किसी प्रकार की धोखाधड़ी से बच सकें। तीसरा पाठ, चाहे बच्चे आपके अपने हों, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति और व्यवहार पर पूरी तरह निर्भर रहना समझदारी नहीं है। अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। चौथा पाठ, बच्चों को यह सिखाएं कि माता पिता का सम्मान और सेवा करना उनका धर्म है। उन्हें नैतिक शिक्षा दें ताकि वे बड़े होकर आपके साथ स्नेह और सम्मान का व्यवहार करें। यदि कोई बेटा या बहू आपका अपमान करता है तो शुरुआत में ही इस पर कड़ी रोक लगाएं। सामाजिक और कानूनी मदद लेने से ना हिचकें और अपनी समस्याओं को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के साथ साझा करें ताकि आप अकेला न महसूस करें। माता पिता का सम्मान करना हर बच्चे का कर्तव्य है, लेकिन माता पिता को भी अपनी सुरक्षा और अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वे किसी भी स्थिति में असहाय महसूस न करें। अब बात करते हैं कि बेटे ऐसे क्यों हो जाते हैं। तो पहला कारण है, जब माता पिता अपने बच्चों को बचपन से ही उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का एहसास नहीं कराते हैं तो बच्चे बड़े होकर स्वार्थी और लापरवाह बन जाते हैं। दूसरा कारण, आज का समाज भौतिक सुख सुविधाओं पर केंद्रित हो गया है। बेटा और बहू अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने माता पिता की देखभाल को समझने लगते हैं। तीसरा कारण, कई बार बेटे अपनी पत्नियों के प्रभाव में आ जाते हैं, खासकर यदि बहू स्वार्थी या असंवेदनशील हो। इस स्थिति में भी वे अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। चौथा कारण, यदि माता पिता हर छोटी बड़ी बात के लिए बेटे पर निर्भर रहते हैं तो बेटा इसे अपने ऊपर बोझ समझने लगता है और इससे बचने की कोशिश करता है। पांचवा कारण, यदि बेटे को लगता है कि माता पिता की संपत्ति जल्दी उनके नाम होनी चाहिए तो यह लालच उन्हें माता पिता के प्रति क्रूर बना सकता है। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।